हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, अब ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ना और बताना है कौन सा ऑप्शन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के रिस्पेक्ट में सही है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो कि इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है, वो होती क्या है। की कंसेप्ट है हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। दो टाइप के मायोफिब्रिल होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। तो व्हेन एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन, जब एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, उसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। एक डायग्राम है जिसको समझना चाहिए हमें। चलिए देखते हैं। ये हमारी एक जेड लाइन है। उस थ्योरी को समझाने के लिए इसको समझते हैं पहले। ये है हमारी एक्टिन, ये एक्टिन, और ये है हमारी मायोसिन। अब ये है हमारी जेड लाइन, ये भी हमारी जेड लाइन है। ये वाला जो पार्ट है, जो थोड़ा सा ओवरलैप करता है और फिर थोड़ा सा फ्री है, इसको हम कहते हैं ए बैंड। ए बैंड। और वहीं पे जो ये वाला पार्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन, सॉरी, एक्टिन है, इसको हम कहते हैं आई बैंड। इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे भी मायोसिन बना देते हैं। ये इधर की मायोसिन है, ये इधर की मायोसिन है। अब एक एक करके स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं, जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है द एक्टिन फिलामेंट स्लाइड अवे फ्रॉम ए बैंड रिजल्टिंग इन शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। सार्कोमियर, सार्कोमियर क्या होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, ये फंक्शनल यूनिट होती है मसल फाइबर की, जिसको हम सार्कोमियर कहते हैं। तो हमसे स्टेटमेंट में बोल क्या रहे हैं? हमसे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एक्टिन फिलामेंट्स ए बैंड से दूर भागते हैं, जिसकी वजह से सार्कोमियर की शॉर्टनिंग होती है। ये एक्टिन फिलामेंट है, जब ये स्लाइड करते हैं तो ये इधर आता है, ये एक्टिन इधर आता है, ये इसको ओवरलैप करते हैं, ये जो है इसके ऊपर आ जाते हैं, एक्टिन मायोसिन के ऊपर आ जाते हैं। तो इसकी वजह से ए बैंड की शॉर्टनिंग होती है। लेकिन इसके जब टूवर्ड्स आते हैं, ये अवे नहीं, टूवर्ड्स आते हैं, टूवर्ड्स ए बैंड, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है हमारा actin and myosin filaments slide over each other to increase the length of the sarcomere। इंक्रीज कैसे करेंगे? जब ये एक दूसरे की तरफ आते हैं तो सार्कोमियर की जो लेंथ है वो कम हो जाती है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज। हाँ, जब ये इधर आएंगे, जब एक्टिन अपने आप को इधर स्लाइड करेगा, ये भी अपने आप को स्लाइड करेगा इसके ऊपर, तो जो ए बैंड की लेंथ थी उतनी की उतनी ही रहेगी, ये इसके ऊपर ही तो आएंगे। तो ए बैंड की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती। ये वाला ऑप्शन सही है हमारा। डी ऑप्शन है आई बैंड इंक्रीजेज इन लेंथ। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो आई बैंड की जो लेंथ है वो डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज होती है। ये इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला पार्ट चला जाएगा ना, तो इसलिए आई बैंड की जो लेंथ है वो डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज। तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।